भारत के सख्त एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। हालात ये हो गए हैं कि पाकिस्तान के पीएम से लेकर सेना के जनरल तक भारत को युद्ध की धमकी दे रहे हैं। अब इधर भारत पूरी खामोशी के साथ बड़े एक्शन की तैयारी कर रहा है, जिसकी भनक पाकिस्तान को शायद लग चुकी है। इस बार भारत का जवाब बेहद सख्त होने वाला है, या सख्त यूं कहें कि सख्त होगा। नमस्कार, न्यूज 18 जेकेएलएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। 22 अप्रैल को पाकिस्तान की शह पर टीआरएफ के आतंकवादियों ने जिस तरह से पहलगाम में 27 भारतीयों को मौत के घाट उतारा है, उसका बदला भारत लेना शुरू कर दिया है। भारत की तीनों सेना इस वक्त पीओके और एलओसी पर मौजूद आतंकवादियों के अड्डे पर बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है। इसके अलावा अगर भारतीय सेना की कार्रवाई के वक्त पाकिस्तान ने जरा भी हरकत दिखाई या की, तो अरब सागर में मौजूद भारतीय युद्धपोत पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है, या यूं कहे कि तैयार खड़ा है। भारत के सख्त एक्शन का नतीजा ही है कि पाकिस्तान की सरकार से लेकर पाकिस्तानी सेना तक बुरी तरह से बौखला गई है। अब आप पाकिस्तानी सेना पर भारत के खौफ का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल असीम मुनीर ने एक स्पेशल एयरक्राफ्ट से अपना परिवार विदेश भेज दिया है। जनरल असीम मुनीर बुरी तरह से डर चुके हैं। खबर तो यहां तक आ चुकी है कि पाकिस्तानी को डर है कि भारत पाकिस्तान में बहुत बड़े एक्शन की तैयारी में जुटा हुआ है। इधर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार ने पाकिस्तान के परमाणु बम से भारत को धमकी देने की कोशिश की है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के लिए बंद किया तो फिर सिंधु में खून बहेगा। जबकि पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ भी भारत को जंग की धमकी दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया ना कि अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाएं। ये जो गोरी, शहीन, गजनवी, ये चौकों में सजाने के लिए नहीं हमने रखे हुए, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं बाबा। ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, वो हमने सिर्फ मॉडल बनाने के लिए नहीं रखे हुए, और आपको पता ही नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं। इधर भारतीय सुरक्षा बलों ने कश्मीर में चुन चुनकर 6 आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया है, यानी जमींदोज कर दिया है, और साथ ही 14 आतंकवादियों की लिस्ट जारी की है, जिन्हें मारने की कसम खाई है। पिछले 36 घंटे से पूरा पाकिस्तान युद्ध चिल्ला रहा है। पिछले 36 घंटे से पाकिस्तानी सेना पीओके से लेकर एलओसी तक भारत से जंग की तैयारी में बुरी तरह से जुटी हुई है, यानी पूरी तरह से जुटी हुई है। पिछले 36 घंटे पाकिस्तानी वायुसेना के 20 स्क्वाड्रन आसमान में भारतीय हमले की टोह लेने की कोशिश में जुटी है, लेकिन अभी तक एक पाकिस्तानी समझ नहीं पाए हैं कि भारत कब और कैसा आतंकवादियों के अड्डों पर हमला करेगा। यही वजह है कि पाकिस्तान के पीएम, डिप्टी पीएम भारत और जंग और परमाणु धमकी देने में जुटे हैं। इंडिया जो है ना, वो अपनी जो हमारी इंफॉर्मेशन है कि वो इस वक्त जो है एक ऑल आउट वॉर की जगह जो है पाकिस्तान के शहरों में जो है वो दहशतगर्दी की जो है पूरी तैयारी कर रहा है। और उस टेररिज्म की जो वेव है, मैं आप लोगों की वसात से बताना चाहता हूँ कि हम उसके लिए पूरा तैयार हैं। और ये टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ, तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। जरा देखिए कौन क्या कह रहा है। वह जब नरेंद्र मोदी सरकार ने जब से ऐलान किया है कि भारत ने सिंधु जल संधि रद्द कर दी है, उसके बाद से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भारत को युद्ध की धमकी देने लगे हैं। शहबाज ने धमकी देते हुए कहा कि अगर सिंधु का पानी रोका गया या डाइवर्ट किया गया तो पाकिस्तान भारत से जंग करेगा। वही पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार तो इतना ज्यादा बौखला चुके हैं कि वो अब भारत को पाकिस्तान के एटम बम का डर दिखाने लगे हैं। वही पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने तो सारी हदें पार करते हुए खून खराबे की धमकी दे दी है। भुट्टो ने तो साफ कह दिया है कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा
सिंधु हमारा रहेगा, या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इधर भारतीय वायुसेना के जबरदस्त एक्शन से पाकिस्तान में खलबली मच गई है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल सेक्टर में भारतीय वायुसेना ने युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने सेंट्रल सेक्टर में आक्रमण के नाम से युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है। ये युद्धाभ्यास बड़े पैमाने पर आयोजित किया जा रहा है। इसमें भारतीय वायुसेना के मुख्य फाइटर जेट बेड़े, खासतौर पर राफेल और सुखोई 30 MKI शामिल हैं। भारतीय वायुसेना के पास 2 राफेल स्क्वाड्रन है जो पंजाब के अंबाला और पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में तैनात हैं। इन अत्याधुनिक जेट्स की मदद से पायलट ग्राउंड अटैक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे जटिल अभियानों का अभ्यास कर रहे हैं। डिफेंस सूत्रों के मुताबिक वायुसेना ने पूर्वी सेक्टर से भी कई संसाधनों को सेंट्रल सेक्टर में शिफ्ट किया है ताकि मैदान से लेकर पहाड़ों तक रियल टाइम जंग का अभ्यास किया जा सके। इस बीच भारत ने 20 देशों के राजनयिकों को विदेश मंत्रालय बुलाकर पाकिस्तान के आतंक की जानकारी दे दी गई है और साफ कह दिया गया है कि जिन आतंकियों और उनके आकाओं ने पहलगाम में नरसंहार किया है उन्हें भारत चुन चुन कर मारेगा। पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में देश से लेकर विदेश तक जबरदस्त गुस्सा है, लेकिन इस बीच लंदन में मौजूद पाकिस्तानी दूतावास से एक ऐसी तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है जिन्हें पूरी दुनिया में पाकिस्तान के खूनी इरादों को पूरी तरह से बेनकाब कर दिया है। लंदन में पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारी ने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी है। पहलगाम में 27 लोगों की हत्या के विरोध में लंदन में पाकिस्तानी उच्चायोग के बाहर भारतीय विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच एक पाकिस्तानी अधिकारी भारतीय प्रदर्शनकारियों को इशारों में गला काटने की गीदड़ भभकी दी है। इतना ही नहीं, इस दौरान उसने भारतीय एयर फोर्स के ग्रुप कैप्टन अभिनंदन का पोस्टर पकड़ा हुआ था जिसे वो बार बार दिखा रहा था। उसकी इस बेशर्म हरकत को वहां मौजूद किसी शख्स ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी कर्नल तैमूर राहत को भारतीय का प्रदर्शन पसंद नहीं आया और उसने गला काटने का इशारा करते हुए भारतीय को खूनी धमकी देने की कोशिश की। पाकिस्तान इस वक्त भारत के सिंधु एक्शन से सबसे ज्यादा बौखलाया हुआ है। उसे डर है कि अगर भारत ने किसी तरह से पानी के बहाव को कम कर दिया तो पाकिस्तानी प्यासे मर जाएंगे। पाकिस्तान भारत के सिंधु एक्शन को सिंधु युद्ध कह रहा है। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो सिंधु को लेकर कुछ ज्यादा ही बौखला गए हैं। उनका साफ कहना है कि सिंधु में या तो पानी बहेगा या फिर उनका यानी भारतीय का खून बहेगा। हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तान सेना इस वक्त भारत की तैयारी से बुरी तरह से खौफ में है। LOC पर पिछले 2 दिनों से पाकिस्तानी सेना भारतीय चौकियों की तरफ 600 राउंड फायर कर चुकी है। भारत ने जवाबी कार्रवाई में 1300 राउंड फायरिंग किए हैं। खबर यह भी है कि पाकिस्तानी आर्मी की 10 कोर का हेडक्वार्टर रावलपिंडी में है। उसे भी पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। इंटरनेशनल बॉर्डर के ठीक सामने सियालकोट की डिवीजन को भी अलर्ट रहने के लिए कहा गया है, जिसका हेडक्वार्टर गुजरांवाला में है। वहीं पाकिस्तान ने राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अपने जवानों की तैनाती बढ़ा दी है। ये क्षेत्र बहावलपुर का है जहां जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। पाकिस्तानी सेना के 31वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल साकिब महमूद मलिक को सीधे निर्देश दिए गए हैं कि वो जैश के मदरसे की सुरक्षा को और मजबूत किया गया है।